हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2023 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Knight of Sword, the World Cosmos, okay. Ace of Cups, the Priestess, Queen of Wands, King of Cups, Nine of Wands, and bottom of the deck is the Sun. So पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। साइन यहाँ पर हैं आपके एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस। एंड स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है, टॉरस है, एक्वारियस है, ओके, जेमिनी है, ओके, पाइसिस मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर है द सन कार्ड, ओके। द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लव लाइफ में क्लैरिटी आने वाली है और आपको इसमें हैप्पीनेस फील होने वाली है। आप अपने आप को बहुत लिबरेटेड फील करेंगे, अपने आप को बहुत आज़ाद फील करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द सन कार्ड से, ओके। सो खुशियाँ आने वाली है आपकी लाइफ में, ओके। सो ये कैसी खुशियाँ हो सकती हैं? ऑब्वियसली आप अपने आप को आज़ाद महसूस करेंगे तो ऑब्वियस है कि एक खुशी का अनुभव होता है, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है, तो मे बी हो सकता है कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए इस रिलेशनशिप के बारे में, तो इसी वजह से आपके अंदर जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएंगे, ओके। सो यहाँ पर है द चैरियट कार्ड। चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आफ्टर दिस जो रिविलेशन है या फिर जो चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं उसके बाद से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके पास दौड़े चले आ सकते हैं या फिर हो सकता है आप खुद ही उनके पास चले जाएं। द चैरियट से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है अब इनसे रुका नहीं जा रहा है, ये आपके ऊपर विक्ट्री चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। एंड जो भी आपकी रिलेशनशिप में अभी तक अप एंड डाउन्स आए हैं उसको ये बेसिकली एलिमिनेट करना चाहते हैं, ओके। सो मे बी हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। देखिए 7 ऑफ कप से मैं ये कहूँगा कि अभी तक आपकी जो लव लाइफ है उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ था। मे बी हो सकता है आपके जो पर्सन है वो आपके ऊपर किसी और को चूज़ करने के मूड में थे या आपको ऐसा लगता था, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी भी वो ऑप्शंस मौजूद हैं इस पर्सन के पास, ओके। लेकिन स्टिल आपके जो इस पर्सन के लिए किसी को भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो किसी को लेकर के श्योर हैं, ओके। यहाँ पर ना ही कोई कमिटमेंट है ना ही कुछ और है, लेकिन हाँ उनके पास ऑप्शंस हैं और उन सभी ऑप्शंस में सबसे बेस्ट ऑप्शंस उन्हें आप ही नज़र आते हैं, ओके। सो ये चीज़ आपको क्लियर होने वाली है, आई थिंक सो, ओके।
क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं। एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ इंस्पिरेशंस यानी कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी तक हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो अप एंड डाउन में रहा हो, या फिर कह सकते हैं कि लाइक ऑन एंड ऑफ रहा हो, यानी कि ये पर्सन बार बार आते हैं फिर चले जाते हैं, बार बार आते हैं फिर चले जाते हैं। इट्स लाइक कि आपको कभी लगता है कि जैसे कि इनकी ज़िंदगी में आपको लेकर के और कोई है ही नहीं। ओके, आपको कई बार ऐसा भी लगता है, और कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि आप लोग अजनबी हैं। सो नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अब ये जो इनकंसिस्टेंसी थी वो अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि अब वो कुछ चॉइसेस लेने वाले हैं, जो कि मुझे बता रहा है द लवर्स कार्ड। तो पहले मैं बता देता हूँ कि हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे होंगे, धनु राशि से, या सजिटेरियस उनकी चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द लवर्स कार्ड है, तो उनको अब चॉइस लेनी है, और चॉइस वो ऑलरेडी ले चुके हैं। उनको पता है कि आपसे बेहतर इंसान उनको कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि वो आपके साथ सोल लेवल पे कनेक्ट कर पाते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड। देखिए, नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे डेफिनेटली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में कुछ बात होने वाली है, क्योंकि ये पर्सन ट्रैवल करके आने वाले हैं। तो यस, यहाँ पर आपके लिए सरप्राइजिंग होगा, शॉकिंग होगा। सो डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप दोनों आप दोनों के बीच में कुछ बातें हो सकती हैं, जो कि मे भी हो सकता है लविंग एंड केयरिंग ना हो, मे भी हो सकता है डायरेक्ट हो, और बहुत हार्श भी हो सकती हैं। ओके, सो कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी ज़रूरी हैं। आई थिंक सो कि इस डिस्कशन के बाद आपकी जो क्लैरिटी है वो और ज़्यादा लेवल पर होगी, और द सन कार्ड यही चीज़ मुझे बता रहा है कि आप चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे अब नाउ। ओके, सो यहाँ पर है द वर्ल्ड कॉस्मोस, यानी कि आपकी लव लाइफ में एक साइकिल ऑलरेडी एंड हो चुका है नाउ। ओके, एंड आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और इसके बाद ही एक्चुअली नई शुरुआत का कार्ड भी है द एस ऑफ कप्स। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब क्लोजर की तरफ बढ़ रहा है ये रिलेशनशिप। जो पास्ट की चीज़ें थी उनका क्लोजर होगा और नई चीज़ें स्टार्ट होंगी। सो मे भी हो सकता है कि आप किसी फिक्स साइन से डील कर रहे हो, यानी कि टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वारियस में से कोई भी। ओके, सो नई शुरुआत डेफिनेटली होने वाली है, और अब ये फाउंडेशन जो है वो सॉरी अब ये फाउंडेशन जो है मुझे दिखाई दे रही है कि वो इमोशंस बेस्ड है, लव बेस्ड है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक लव की नई शुरुआत हो रही है, इमोशंस की नई शुरुआत हो रही है, और प्यार की एक नई शुरुआत हो रही है आप दोनों के बीच में। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि अभी भी आप पास्ट को लेकर के काफ़ी चीज़ों को लेकर के क्लियर नहीं है। आपके मन में अभी बहुत सारे डाउट्स हैं, लेकिन उन डाउट्स को आप खुद ही क्लियर कर सकते हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं, आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, और आपको पता है कि इस पर्सन की लाइफ में एक्चुअली क्या क्या चल रहा था। तो अगर आपको इंट्यूटिवली कुछ चीज़ें पता चल रही हैं इस पर्सन के बारे में, तो डेफिनेटली वो सत्य हैं। ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर। तो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये देख रहा हूँ कि ऑन द अदर हैंड आपकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल भी कम नहीं है। आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, आप लोगों के लाइक लाइमलाइट में रहते हैं, आपको लोग अप्रोच करते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके काम के लिए। एंड मैं ये देख रहा हूँ आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। आपके पास काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, लेकिन यू नो दैट बेटर कि उनके साथ लाइफ नहीं बिताई जा सकती, राइट। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी थोड़ा सा कमिटमेंट में आने से डर रहे हैं। डर तो नहीं कहूँगा मैं उसको, लेकिन हाँ, एक तरह से आप अभी असमंजस की स्थिति में हैं। ओके, सो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। तो ये पर्सन आपको प्रपोज़ करने वाले हैं फॉर मैरिज, एंड मे भी हो सकता है मैरिज के अलावा ये भी हो सकता है कि कमिटमेंट के लिए ही जस्ट प्रपोज़ कर दें, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। मे भी हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी कुछ टाइम तक हो सकता है कि इस पर्सन को कोई जवाब ना दे।
9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि आप अभी ब्लॉक्ड हैं, या फिर आप ब्लॉक ही रख रहे हैं इस पर्सन को, क्योंकि अभी आप देखना चाहते हैं कि रियल इंटेंशन है क्या। आपको इन्होंने पास्ट में डेफिनेटली काफ़ी हर्ट किया है, तो अभी आप सेकंड चांस देने से पहले देखना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं कि इनके इंटेंशन है कैसे। ओके, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आउटकम। द मैजिशियन। ओके, सो आप देखना चाहते हैं कि क्या ये पर्सन मैनिपुलेट कर रहा है चीज़ों को या नहीं, वो सारी चीज़ें आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इस पर्सन के बारे में। ओके, 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर। 5 ऑफ कप्स से मैं कहूँगा कि ये जो पर्सन है, इसने आपको पास्ट में धोखा दिया था, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था, तो क्या ये चीज़ें अभी भी सही हैं, ये भी चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं। ओके, सो ये चीज़ें आप जानना चाहते हैं। और मैजिशियन यानी आप किसी भी तरह को यूज़ करके, मतलब किसी भी तरीके को यूज़ करके, शाम दाम दंड भेद कुछ भी करके आप वो इन्फॉर्मेशन बाहर निकालेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इसी वजह से आप थोड़ा रुके हुए हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। सरेंडर। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए अब इस स्थिति में, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि सरेंडर कर दो अपनी सारी चीज़ों को टू द यूनिवर्स। और मैं ये देख रहा हूँ कि यूनिवर्स आपको अबंडेंस की तरफ को लेकर के जा रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, यूनिवर्स आपके ऑलरेडी साथ हैं, सो आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।